हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूं। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक
दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। पैराग्राफ। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ है कि वहां पर ना तो दहेज देना पड़ता है और ना ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से ये आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही
मिटाया जाना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स आप इसके वर्ड को चेक कर लीजिए, अगर आपको किसी में परेशानी आती है तो उसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि एक से अधिक आपको वीडियोस मिल सकें या आपको कोर्ट मैटर पर आधारित वीडियोस मिल सकें तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसका नंबर आपको स्क्रीन पर वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पर आप सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है 199 उसको आप पे करें और उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको डेली कोर्ट मैटर पर आधारित डिक्टेशन भी मिलने लगेंगी। तो एक दिन में आपको एक फ्री जो आपको सबको मिल रही है और एक और आपको एडिशनल मिलने लगेगी, जिससे आपकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। साथ में आपको वहां बताया जाएगा कि आपको और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है टाइपिंग करते समय। तो इसलिए आप अगर चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने डिक्टेशन जो की है इसके लिए आपका धन्यवाद।